जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। तो ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग में मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी की जो टाइमिंग है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी देते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से तो वो बेस्ट देते हैं, परमानेंट देते हैं और फिर हमें हमारे मन में कोई डर नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती किसी भी बात को लेकर। अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमें गुरु जी ने ये अभी क्यों नहीं दिया, हमें तो ये चीज़ अभी चाहिए थी, हमें इसकी कितनी ज़रूरत थी, पर गुरुजी वो चीज़ आपको कभी नहीं देंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है कि आगे चलकर हमारे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होना है, वो हमारे गुरुपा को ही पता है। तो वो उसी हिसाब से हमें चीज़ें देंगे, चाहे वो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई चीज़ हो या कोई मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज़ हो। तो इसी पर आधारित ये मेरा सत्संग है आज। तो जैसे कि मैंने पहले 2 सत्संग में भी, शुक्राना सत्संग में बताया है कि गुरुजी से मैं 2021 में मिली थी। मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और मेरी सिस्टर ने। तो बस गुरुजी के साथ जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई, मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी ने सॉल्व की और मैं गुरुजी की धीरे-धीरे भक्ति करने लगी। मैंने अपने आप को सरेंडर किया, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा और मैं मानती हूँ कि गुरुजी ही हैं जो अपनी संगत को सरेंडर करवाते हैं। नहीं तो हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम लोग बोलें कि नहीं हमने सरेंडर किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई उनको सरेंडर नहीं कर सकता। तो मैं काफ़ी परेशान थी अपने करियर को लेकर, बिकॉज़ बीच में कोरोना का टाइम भी आया था और तब तो ख़ैर मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, उसके बाद ही मिली, बट उस कोरोना की वजह से भी जॉब्स इम्पैक्ट हुई और मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन से हूँ। आई एम अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और मैंने ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर्स भी करी है। तो इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। जहाँ पूछो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे करते-करते मुझे 5 साल हो गए और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगी। अ, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया मेरा, गुस्से में रहती थी बहुत और कोई अगर मुझे कुछ भी कहता था तो मुझे अ, फट से गुस्सा चढ़ जाता था और लड़ाई हो जाती थी। तो मैं गुरुजी को माथा टेकती थी कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं काम करना चाहती हूँ, घर-बार तो मैं सँभाल रही हूँ, बच्चा भी मैं देख रही हूँ, अपनी जो मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मैं पूरी कर रही हूँ। बट अब मुझे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे-पीछे देख रही थी, तो मेरी सारी फ्रेंड्स या कलीग्स या जो भी जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, वो सब अपनी लाइफ़ में ग्रो कर रहे थे। तो अक्सर मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे कि तू अपने नू अब खुद को, पंजाबी में, कि खुद को तू दूसरों के साथ कंपेयर मत कर, तेरा बहुत अच्छा होगा। यही मैसेजेस आते थे और मैं सोचती थी कब अच्छा होगा गुरुजी, मेरा कब अच्छा होगा? आप तो मैसेजेस भेजते हो बट कब? फिर मैं अपनी मम्मा से बात करती थी, उन्होंने भी मुझे समझाया, हस्बैंड से बात करती थी, उन्होंने भी मुझे समझाया जब राइट टाइम होगा सब ठीक हो जाएगा। बट आई वाज़ लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि वही सेम रूटीन है, कोई कुछ चेंज नहीं है। मुझे अब मार्केट में जाना है, काम करना है और 4 पैसे कमाने हैं। तो मैं बहुत लो फ़ील करती थी। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता अब अपने प्रोफ़ेशन का। मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था, मेरी पर्सनैलिटी जो मेरी है वो लूज़ हो रही थी। तो आई वाज़ वेरी वरिड अबाउट माय करियर।
तो फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में शायद मेरे प्रोफेशन का इतना स्कोप नहीं है, तो लेट्स गिव इट अ चांस और हम फॉरेन का ट्राई करते हैं। मैंने गुरुजी से माथा टेका, हर चीज़ करी और मैंने फॉरेन का अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो आइल्स का एग्ज़ाम था मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया। 0.5 से जो भी रिक्वायरमेंट थी 0.5 से रह गई। माई हस्बैंड वॉज लाइक ओके नॉट अ प्रॉब्लम, आप दूसरी बार फिर दो, कोचिंग लेकर दो। फिर मैंने कोचिंग भी ली, दोबारा मैंने आइल्स दिया एंड अगेन इट वॉज लाइक 0.5 से अगेन रह रहा था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आया कि 0.5 से ही क्यों रह जाता है। हर एक उसमें जो भी मॉड्यूल्स हैं बैंड्स अच्छे आते हैं, बट जो एग्जैक्ट बैंड चाहिए मेरे प्रोफेशन को लेकर वो 0.5 से रह जाते हैं। लाइक ये क्यों हो रहा है? तो हमें लगा इसमें भी कोई गुरुजी की ही मर्जी होगी। देन वी ड्रॉप्ड द प्लान बिकॉज 2 बार 3 बार फिर अच्छा थर्ड बार मैंने फिर आइल्स दिया, अगेन इट वाज 0.5 से रह रहा था। तो मुझे कहीं न कहीं मुझे गुस्सा भी आया, मैं बहुत रोई भी, बहुत परेशान भी हुई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों है? आप तो मतलब पास करवा सकते हो ना, 0.5 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप मैं तो सत्संग सुनती हूँ, आपने तो बड़े-बड़े सत्संग संगत लोगों के साथ किए हैं और 0.5 आपके लिए क्या है गुरुजी, मुझे दे दो। मैं माँगती थी गुरुजी से कि मुझे प्लीज़ फ़ॉरेन जाना है, 0.5 मेरे दिलवा दो, बट नहीं आए। तो मेबी एट लास्ट आई थॉट कि इसमें मेरा कुछ अच्छा नहीं है। मेबी मैं फैमिली को लेके मूव ऑन करूँ बाहर तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि गुरुजी नोज़ इट ऑल, हमें कुछ नहीं पता। देन अगेन उसके बाद वी ड्रॉप्ड समहाउ। मैंने जॉब्स का देखना शुरू किया, लेकिन जॉब नहीं थी, नहीं मिल रही। तो मुझे लगा कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठी रहूँगी। उसके बाद मेरा बड़ा मंदिर आने का भी बहुत मन था। गुरुजी मैसेज करते थे तो मैं बोलती थी गुरुजी आपने जब बुलाना ना तभी मैं आऊँगी। ऐसे मुझे नहीं पता, मेरा प्लान खुद से नहीं बन रहा, आप ही बनवाओगे। ओके, तो हमने एक्चुअली कनाडा और यूके का प्लान किया था जब हमने फॉरेन जाना था। समहाउ नहीं मैनेज हुआ एंड बाद में कनाडा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई। देन वी थॉट कि शायद तभी गुरुजी ने मेरा कनाडा का नहीं क्लियर करवाया आइल्स की जो रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज़ पीआर की जो भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कनाडा में प्रॉब्लम्स आ गई। तो हमें लगा हमें गुरुजी ने बचा लिया। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, घर में सत्संग भी किया, सब कुछ किया। देन वी थॉट ऑफ कि एज आई एम फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन तो लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर मिडल ईस्ट कंट्री। तो मिडल ईस्ट कंट्री में हमने एक कंट्री चूज़ की। अगेन आई टुक द कोचिंग बिकॉज जो मेरा प्रोफेशन है मेडिकल, उसमें लाइसेंस एग्ज़ाम होता है एंड वी हैव टू क्लियर दैट एग्ज़ाम, देन ओनली वी कैन प्रैक्टिस इन मिडल ईस्ट। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो मैंने अगेन गुरुजी का नाम लेके कोचिंग ली, सारा पढ़ाई की, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं लास्ट के 15 डेज़ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, कि इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई कि मैं बेड से ही नहीं उठ पा रही थी एंड मेरा सारा कॉन्फिडेंस वहीं शैटर्ड हो गया कि मैं अब ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती। समहाउ आई न्यू कि अब मैं एग्ज़ाम देने तो मुझे जाना है दिल्ली, बट मेरा ये क्लियर नहीं होगा बिकॉज़ मेरा रिविज़न ही नहीं हुआ है। मैं इतनी बीमार हो गई एंड मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको पता है मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी आपने मुझे इतना बीमार कर दिया इस वक़्त। मतलब बीमार मैं हो गई, आपने किया नहीं, पर बीमार मैं हो गई। आप चाहते तो बीमार मैं नहीं भी हो सकती थी। ये क्या रचना है आपकी? क्या खेल खेल रहे हो आप गुरुजी? आपको पता है मैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चलो, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के और हम सब मतलब गए और हमें बहुत 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 अच्छा लगा बड़ा मंदिर जाके। और मुझे लगा और मैं मेरे को गुरुजी की जहाँ समाधि बनी है उस साइड मैंने देखा और मेरे अ टीयर फेल फ्रॉम माय आई। मैं बहुत इमोशनल हो गई कि मुझे लगा कि
काश गुरुजी फिजिकल फॉर्म में इस वक्त होते और मैं उन्हें देख पाती, उन्हें छू पाती, उन्हें जहाँ वो झूला लगा है वहाँ बैठे मैं उन्हें इमेजिन कर रही थी गुरुजी को कि वो झूले पे बैठे हैं एंड मैं उन्हें देख रही हूँ। तो आई बिकेम वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। चलो बड़े मंदिर से हम होके आए, देन वी जहाँ हमने स्टे करना था हम वहाँ गए। उसके बाद वी केम बैक टू आवर प्लेस, रिजल्ट आया एंड यू नो व्हाट संगत जी, मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, विच आई वॉज क्वाइट श्योर अबाउट बिकॉज मैं बहुत बीमार हो गई थी लास्ट के 15 डेज एग्ज़ाम से पहले। आई क्राइड अ लॉट, आई लिटरली क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी कि गुरुजी ये क्या हो गया, मेरा ये एग्ज़ाम भी रह गया, लाइक 5 टाइम्स आई हैव गिवन एग्ज़ाम, और क्या अड़चन आ रही है, क्यों रह गया, या तो मुझे कोई यहीं जॉब दिलवा दो कुछ। मैं बहुत मेंटली ब्रेक डाउन हो गई एंड मैं बहुत रोई और मैं लाइक डिप्रेशन स्टेट में, मुझे लगा मैं चली जाऊंगी। बट यू नो संगत जी, गुरु जी साथ है तो वो आपको कभी डिप्रेशन में जाने दे ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैंने बोला चलो गुरुजी, मैं बीसी में मेरी कोई भलाई हो कि मेरा ये इस बार भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या मैं बीमार हो गई, वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुजी, जो अच्छा है उसका भी शुक्राना, जो अच्छा नहीं है उसका भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट होगी कि तेरे से एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा कोई भी, पर वो भी गुरुजी की रज़ा में राज़ी हो गए, पर मैं भी। यूं तो मेरे हस्बैंड वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड ही बिकेम अपसेट और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा दोबारा एग्ज़ाम दो, कि हम हार नहीं मानेंगे। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने कहा अब गुरुजी की जो मर्ज़ी होगी हम वही करेंगे, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा, गुरुजी हमें डायरेक्शन दिखाएंगे। अपनी बहुत कर ली, अब गुरुजी की मर्ज़ी से सब करेंगे। एंड यू नो व्हाट संगत जी, व्हाट चेंज्ड आफ्टर दैट, मुझे मेरी प्लेस पे ही जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे जॉब मिल गई। और जैसे मैं जॉब सोचती थी ना कि इस तरह से मेरी जॉब होनी चाहिए, मेरा एक अपना ऑफिस होना चाहिए, मैं वहाँ पे बैठी होनी चाहिए हूँ और मैं वहाँ पेशेंट्स देख रही हूँ, एज अ कंसल्टेंट मैं होना चाहिए हूँ, मतलब कंसल्टेंट जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए और मैं राउंड्स लगा रही हूँ, पेशेंट्स को देख रही हूँ, मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं। इस तरह का मैं सिनेरियो इमेजिन करती थी कि जब भी मेरी जॉब लगे इसी तरह की लगे। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मुझे एग्जैक्ट ऐसी ही जॉब गुरुजी ने दिलवाई, जो कि बहुत इजी पीजी जॉब, कोई 8 आवर्स की जॉब नहीं है, बिल्कुल इजी आवर्स हैं। और उस टाइम मेरा बेटा भी स्कूल गया होता है, जो मेरे जॉब के आवर्स हैं। तो गुरुजी ने एकदम मेरे मनपसंद की जॉब मुझे यहीं दिलवा दी एंड मैं इतनी खुश हुई कि अब मैं वो जॉब कर रही हूँ और आई एम सो सेटिस्फाइड, और मैं सोचती हूँ यही मेरी हैप्पी प्लेस है जो गुरुजी ने मुझे ये जॉब दिलवाई है। मैं मेरा रूटीन का जो भी था कि मैं बोर हो गई थी, सेम रूटीन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, मोनोटनी, गुरुजी ने मेरी लाइफ से एकदम से निकाल दी और बिल्कुल मुझे मेरी टाइप का जॉब दिया जो मुझे चाहिए था। कि मैं जाती हूँ सुबह, अपने टेबल चेयर पे बैठती हूँ, यू नो एज अ कंसल्टेंट मैं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ और मेरे अंडर लोग हैं जो कि सब काम करते हैं एंड आई एम लाइक द, जैसे बोलते हैं ना HOD डिपार्टमेंट का, लाइक दैट। ऐसी जॉब गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, इतना बड़ा गैप होने के बावजूद भी। 5 इयर्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है। 5 इयर्स के गैप के बाद जो जॉब करते हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे संगत जी कि जॉब आसानी से नहीं मिलता, और इस तरह का जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो और अब जब पेशेंट्स आते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब ये कर दो, डॉक्टर साहब वो, हमारा दर्द गायब हो गया, हमारा ये, हमें आराम मिला है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट गुरुजी को देती हूँ। और जब मैं जॉब पे भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ मेरे
डिपार्टमेंट चलो, आप ही ने पेशेंट्स देखने हैं, आप ही ने उनका दर्द ठीक करना है, मैं कोई नहीं होती हूँ दूसरों का दर्द ठीक करने वाली, आप ही है जो है। और गुरुजी मेरे साथ जाते भी हैं और आई फील दैट थिंग, वो मेरे साथ जाते हैं और हम और पेशेंट्स को आराम मिल रहा है। एंड इससे बड़ी बात खुशी की क्या होगी कि आप किसी के दर्द में उसको आराम दे रहे हैं। ये मैं समझती हूँ गुरुजी ने मेरे को ये जो जॉब दी है ना, ये मेरी एक सेवा लगाई है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, उनका दर्द कम करूं और ब्लेसिंग्स लूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ऐसी जॉब देने के लिए। और जितनी मैं फ्रस्ट्रेटेड और दुखी रहती थी ना, उतनी ही अब मैं खुश रहती हूँ। मतलब मैं हंसती खेलती रहती हूँ, अब मेरे कोई झगड़े नहीं होते किसी के भी साथ, क्योंकि संगत जी जब आपका मन बीमार है ना, तो आप कभी दूसरों से अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम दूसरों में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर होती है। और मैं समझती हूँ गुरुजी ने मेरा बिहेवियर चेंज करना था, मुझे एक्सपीरियंस देना था, बिकॉज इट्स बीन लाइक 5 years मैंने काम नहीं किया, 6 years। तो मुझे एक्सपीरियंस देना था कि पेशेंट्स दोबारा से देखो, हैंड्स ऑन काम करो, प्रैक्टिकल काम करो, और फिर उसके बाद केस स्टडीज़ करो। जो भी आप पेशेंट देखते हो घर आके उसका केस पढ़ो, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करो। तो शायद गुरुजी ने मुझे ये टीचिंग्स देनी थी या देनी है, और वो दे भी रहे हैं। तो मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। तो मैं सोचती हूँ शायद फॉरेन जाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तभी गुरुजी ने मुझे नहीं दिया। और इस वक्त जो गुरुजी ने मुझे दिया है वो सबसे 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 बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि आई लव माई जॉब। मैं जो भी मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। तो मैं जब सुबह जाती हूँ गुरुजी को साथ लेके, मैं बहुत ही चेयरफुल होती हूँ कि मैंने जॉब पे जाना है। मैं वेट करती हूँ कि मैं पेशेंट से मिलूँ, उनको ठीक करूँ, उनको एडवाइस दूँ अच्छी अच्छी। एंड शायद ये सब मुझे फ़ॉरेन जाके ना मिलता जो मुझे गुरुजी ने दिया है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में संगत जी सत्संग के कहा कि गुरुजी की टाइमिंग से जो आपको मिलेगा वो बेस्ट होगा और उसमें आप बहुत खुश होंगे। तो मैं गुरुजी को लख लख शुक्राना करती हूँ इस बात का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मेरा डिपार्टमेंट है ना, उसमें जो मेरे अंडर फीमेल्स काम करती हैं, सब ने ऑलमोस्ट सब ने गुरुजी के ब्रेसलेट्स पहने हैं, वो सब गुरुजी को मानती हैं। तो वो एक टाइप का गुरुजी का ही डिपार्टमेंट है। और इवन की एक पेशेंट भी मेरे पास आई, तो वो भी गुरुजी को मानती है। और उसने मुझे इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप एज अ ब्लेसिंग दिया। और आपको क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी। मतलब जिस डिपार्टमेंट में गुरुजी ने मेरी जॉब लगाई, वहाँ भी सब गुरुजी को भी मानते हैं। तो मुझे लगता है वो गुरुजी का डिपार्टमेंट है, इससे इतना बड़ा कनेक्शन। तो आई थिंक गुरुजी मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, मेरा बिहेवियर चेंज करना चाहते थे, मुझे और नॉलेज देना चाहते थे प्रैक्टिकली। इसलिए शायद मेरा बाहर का नहीं हो पाया, और इस वक्त जहाँ मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा मैं पहला ये मेरा सत्संग शुक्राना का एक। दूसरा सत्संग मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे और मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से मैसेजेस आते थे कि तेनू एक नवी गड्डी ब्लेस करनी है, तेनू एक नवी गड्डी ब्लेस करनी है। तो हमारा गाड़ी लेने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो मैं गुरुजी को कहती थी चलो गुरुजी आपने दिलवानी होगी आप दिलवा दोगे, वैसे जो हमारे पास गाड़ी है हम उसमें भी बहुत खुश हैं। तो बेसिकली गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को ये सिखाया कि जो आपके पास है उसमें खुश रहो, तो खुशियाँ ही आएंगी। अगर आप हमेशा क्रिप करते रहोगे, नहीं यार हमारे पास ये नहीं है गुरुजी, हमारे पास वो नहीं, गुरुजी अपने हिसाब से जब देते हैं उसकी खुशी ज़्यादा होती है। और जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की और अभी तक कर रही हूँ कि जब भी मैं जॉब पे जाती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये गुरुजी की दी हुई जॉब है और ये गुरुजी की दी हुई सेवा है जो मैंने पेशेंट्स ठीक करने हैं बस।
कोई पैसे का नहीं सोचती, इतनी सैलरी, उतनी सैलरी, कुछ नहीं सोचती। बस मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरी ये सेवा लगाई है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ये खुश होके करनी है। यही मेरे मन में थॉट्स आते हैं जब भी मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं संगत जी। हाँ, तो गुरुजी के मैसेजेस आते थे, तो मेरे हस्बैंड का प्लान बना एक गाड़ी लेने का, और वो गाड़ी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी सब कुछ, और इनफैक्ट हमने एडवांस भी दे दिया था। बट समहाउ 2-4 दिन बाद वो एडवांस वापस हमें उस बंदे ने दे दिया कि मुझे नहीं बेचनी, आप ये वापस ले लो। माई हस्बैंड वॉज टोटली शैटर्ड एंड ब्रोकन बाय हार्ट, कि क्योंकि माइंड में ऑलरेडी सोच लिया होता है कि पैसे दे दिए, हम न्यू गाड़ी आएगी, ये होगा वो होगा, बट नहीं हुआ, तो ही वॉज अपसेट। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी के बच्चे हैं हम, अब गुरुजी हमारी लाइफ में एंटर हो गए हैं, तो अब गुरुजी की नहीं मर्जी होगी, इसमें हमारी नहीं भलाई होगी इस गाड़ी में, इसलिए हमें नहीं मिली, तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो माई हस्बैंड ऑल्सो समहाउ अंडरस्टूड कि हाँ चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की रजा में राजी हो जाते हैं। हमने थॉट निकाल दिया माइंड से गाड़ी का। उसके बाद कोई हफ्ते बाद, मुझे नहीं पता किस तरह से प्लान हुआ, क्या प्लान हुआ, गुरुजी ने क्या पूरा सर्कमस्टेंस बनाया, और हमारे पास एक ब्रांड न्यू गाड़ी आ गई, और वो भी ऐसी टॉप क्लास गाड़ी, टॉप मॉडल की, जो कि हमने पहली गाड़ी देखी थी उससे भी ज़्यादा बढ़िया वाली गाड़ी, कि जिसके अंदर सभी मर्सिडीज के फीचर्स हैं, और बहुत लैविश और बहुत लग्जीरियस गाड़ी। जो हम पहले देख रहे थे वो तो इतनी लग्जीरियस भी नहीं थी, बट ये गुरुजी ने हमें इतनी ज़्यादा लग्जीरियस गाड़ी दिलाई। एंड जब हमने वो गाड़ी ली, हमने कहा हमें मिल कैसे गई गाड़ी, सब गुरुजी की टाइमिंग्स एंड प्लानिंग्स हैं संगत जी। और मैं इतनी खुश हुई, मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए। मैंने कहा, अब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब आपको समझ में आया कि गुरुजी हमें ये दिलवाना चाहते थे। हम गुरुजी से ऑल्टो कार मांग रहे हैं, हमें ऑल्टो दिला दो, हमारे पास गाड़ी नहीं है, पर गुरुजी ने हमें आगे जाके मर्सिडीज दिलवानी हो, हम तो ऑल्टो मांग के ही खुश हो रहे हैं, है ना संगत जी। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि देखो, हमें गुरुजी ने ये गाड़ी दिलवानी थी, इसलिए हमें पहली वाली गाड़ी नहीं मिली, और एडवांस दिया हुआ हमें वापस मिल गया, ठीक है। तो हमने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया गुरुजी का, कि अब आज की डेट में मैं कुछ नहीं मांगती गुरुजी से, क्योंकि अब मुझे लाइव गुरुजी ने एग्जाम्पल और लाइव एक्सपीरियंस दिया है कि जो तुम मांगोगे वो छोटा है, जो मैं दूंगा वो कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो हमारे साथ हुआ है। और आज हम उस गाड़ी में बैठते हैं, मैंने उस गाड़ी में स्वरूप गुरुजी का छोटा लगाया है, और वो गुरुजी की ही ब्लेस की हुई गाड़ी है। एंड इनफैक्ट गाड़ी मिलने के बाद मुझे गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि देखा, तेरा गाड़ी का सपना मैंने पूरा किया। कैन यू बिलीव इट संगत जी, तेरा गाड़ी का सपना मैंने पूरा कर दिया। और मैं इतनी इमोशनल हुई ये मैसेज पढ़ के गुरुजी, संगत जी, इतनी इमोशनल हुई कि मैं बता नहीं सकती, कि धीरे धीरे करके गुरुजी एक एक करके हमारी सारी मुसीबतें, जो भी हम जिन चीज़ों से परेशान थे, वो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमें संगत जी, गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मैं ओल्ड संगत के भी सत्संग सुनती रहती हूँ, या नई संगत के भी, सब यही बोलते थे कि मांगना नहीं चाहिए। तो उस टाइम मुझे लगता था कि क्यों नहीं मांगना चाहिए यार, गुरुजी हैं हमारे, हमने तो मांगना है, हमें तो ये चीज़ चाहिए। बट नहीं, हम छोटी चीज़ मांगेंगे ना, गुरुजी हमें बड़ी चीज़ देंगे या देना चाहते हैं। पर अब मैं गुरुजी से अगर मांगती हूँ तो सिर्फ एक चीज़ मांगती हूँ कि गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार को बस अपनी भक्ति देना, अपनी रजा में राजी रखना, जितना मर्जी बड़ा दुख आए उसमें भी सम रहना सिखाना, और जितना मर्जी बड़ा सुख आए उसमें भी सम रहना सिखाना। बस यही मैं गुरुजी से मांगती हूँ। और संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं जो गुरुजी ने मेरे साथ किए हैं, और मैं वो अपने पुराने सत्संग में भी सुना चुकी हूँ। बहुत सत्संग गुरुजी ने किए हैं, बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। और इवन मेरा बेटा छोटा है अभी 3 साल का,
वो गुरुजी का मंत्र जाप ही बोलता रहता है। और जब हम बड़े मंदिर गए थे, हम में से किसी को भी गुरुजी के ब्लेसिंग स्वरूप एज अ मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग नहीं मिली थी। जैसे स्वरूप हो गया, बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप। मेरे बेटे को जो 3 साल का है, जब हम उसे बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम जब हम लेके गए, उसे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और छोटा स्वरूप दिया। और गुरुजी के अक्सर मैसेज आते हैं कि तेरा मुंडा बड़ा ब्लेस्ड है वो, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप गाता रहता है, एक ओमकार गाता है, और जा ऐश कर जो भजन है, बस वो पूरा लर्न किया है। अभी वो सिर्फ 3 साल का है और वो ही गाता है और गुरुजी से बातें करता है, उनके स्वरूप को किस करता है। मैं इसी में बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरे बेटे को, जो कि अभी इतना छोटा है, उसको भी अपने साथ जोड़ा। और वो उन्हीं का बेटा है, मेरा बेटा है ही नहीं। मैं बोलती हूँ गुरुजी, मेरा जो जो बेटा है वो आप ही का दिया हुआ है और आप ही का बेटा है वो, आप ही उसका ध्यान रखोगे। मैं इस वक्त यही कहना चाहूंगी संगत जी कि मैं जितनी परेशान थी, इतनी परेशान थी अंदर से, और और अब ये सिचुएशन है। एट प्रेजेंट आई एम सो सेटिस्फाइड एंड कॉन्टेंट विद माई लाइफ कि मुझे लगता है मैं बहुत ही, मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत अंदर से चेंज कर दिया। जो मैं चिड़चिड़ी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, वो सब चेंज हो गई एकदम से फीलिंग्स। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और मैं गुरुजी से बस और बस भक्ति मांगती हूँ अपने और अपने परिवार के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। और एक मैसेज मुझे और भी गुरुजी का आया था कि तेनू मैं मोर पंख दे दर्शन देवांगा। तो मुझे लगा मैं तो घर से बाहर जाती नहीं हूँ, तो मेरे को कहाँ मोर पंख दिखेंगे, कहाँ दर्शन देंगे, लेट्स सी। अचानक से मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला सत्संग है, हमें जाना है। आई वॉज रेडी, मैं तैयार हुई, हम गए सत्संग। और वहाँ जब सत्संग में मैं पहुंची हूँ, वहाँ जो दरबार लगा है ना गुरुजी का, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोर पंख लगे हुए थे। और तभी मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने मुझे कल ही मैसेज दिया कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, और आज यहाँ पे जो गुरुजी का दरबार लगा है सत्संग में, सिर्फ और सिर्फ मोर पंख लगे हैं। तब भी मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी, और कि हर पल आप मेरे साथ हो, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, और मुझे क्या चाहिए। और एक और कोई प्रॉब्लम चल रही थी मेरी, कोई वेरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। चाहते तो गुरुजी वो भी फट से सॉल्व कर सकते थे, बट वो भी अपने टाइम पे चीज़ सॉल्व हुई। और जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई, उसी दिन मेरे पेशेंट ने मुझे स्वरूप दिया था, और मुझे उसी टाइम लगा कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरी कोई वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है, और आज ही मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ है, मेरे पेशेंट ने दिया है। तो शायद ये प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व ही करनी है, और वो भी सॉल्व होगी। और वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड भी मेरी काफ़ी लोगों से बहस हुई, बट वो भी गुरुजी ने सॉल्व कर दी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि गुरुजी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो मैं उनकी बड़ाई कर रही हूँ, नहीं। ये एक शुक्राना सत्संग है, और मैं संगत को ये बताने, सत्संग में इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि नो, अपनी टाइमिंग से नहीं, गुरुजी की टाइमिंग से ही चलो। ये मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी कुछ दें या कुछ ना दें, डजंट मैटर्स, अनटिल एंड अनलेस गुरुजी इज स्टैंडिंग beside you, with you, sitting with you, doesn't matters। मटीरियलिस्टिक चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। तो अब गुरुजी ने मुझे भी ऐसा चेंज कर दिया है कि अगर मेरी मन मर्जी का नहीं हो रहा है तो भी आई एम हैप्पी कि इसमें अच्छा नहीं होगा कुछ, और हो रहा है तो भी आई एम फाइन कि गुरुजी की मर्जी है। मैं अब मेरी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो मैं यही बोलती हूँ कि वो गुरुजी की मर्जी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो आई एम लिटरली लाइक वेरी हैप्पी एट प्रेजेंट सिचुएशन, आई एम वेरी हैप्पी। और शायद ही संगत जी, एक सेटिस्फैक्शन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, एक पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, वही मेरे पास नहीं था। और मुझे लगता है अगर किसी के पास सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड है ना, चाहे उसके पास थोड़ा भी है ना, तो भी दैट पर्सन इज द लकीएस्ट पर्सन, आई फील। तो इस वक्त मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ
because of like 2-3 reasons. First is Guruji is with me. Second is I am satisfied because Guruji is in my life. तो मेरे पास अगर थोड़ा भी है तो मैं उसमें भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. थर्डली मैं गुरुजी की रज़ा में राज़ी हूँ. ये चीज़ भी लोगों में डेवलप नहीं होती है कि गुरुजी ने कि मतलब ये चीज़ नहीं हो रही तो लोग परेशान होते हैं. अब मैं परेशान नहीं होती, मैं खुश होती हूँ कि शायद गुरुजी ने मेरा कोई कलेश काटा इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिली, लाइक दैट. तो ये चीज़ें होना एक पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम लिटरली हैप्पी कि ये तीनों चीज़ें मुझे गुरुजी ने दी हैं. सो आई फील आई एम द लकीएस्ट वन. और यही संगत जी मेरा सत्संग सुनाने का मोटिव है कि एक तो मैं गुरुजी की बड़ाई करना चाहती हूँ, और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो भी मुझे आज तक दिया और जो भी नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना. और सिर्फ यही बताना चाहती हूँ सत्संग के थ्रू कि गुरुजी की टाइमिंग्स के हिसाब से चलेंगे तो वो बेस्ट है. वो कभी हमें मायूस नहीं करेंगे, और अगर हमें कुछ नहीं मिला है, हम मायूस हैं, दैट मीन्स वो हमारे लिए अच्छा था ही नहीं. ये तो संगत जी, ये मुझे भी टाइम अब आया है. 2021 में मैं मानती थी और अब 2024 है. 3 साल लगे मुझे ये चीज़ अपने अंदर सीखने में, और ये गुरुजी ने ही सिखाई विद एक्सपीरियंसेस. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि वो मेरी लाइफ में आए. उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, और हम उनका मंथली सत्संग भी करते हैं. यू नो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी, अब मंत्र जाप करके. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, एंड थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना.